तो शिव पूजा का तो बड़ा प्रभाव है अपने आप में। ये बात ध्यान में रहेगी क्या? शहद से भगवान शिव का अभिषेक करने से धन का दुरुपयोग नहीं होता। गुंडों को, डकैतों को चौथ नहीं देनी पड़ती, पैसा रिश्वत में नहीं जाता, गलत काम में धन का प्रयोग नहीं होता। इस शहद से भगवान शिव को स्नान अभिषेक कराने की, करने की इतनी बड़ी महिमा है। मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही है? धन्यवाद। और वो शहद मक्खी मधुमक्खी वाला मिल जाए, मध्य प्रदेश में तो बहुत मिल जाता है, हम लोगों के यहाँ नहीं मिल पाता। बाजारू मिलता है चीनी घोल करके, बहुत बड़ा व्यापार है शहद का। ये बाजार का शहद जो आप लेते हैं ये तो डायबिटीज को तैयार कर देगा, और जो असली शहद है उससे कभी डायबिटीज बढ़ती ही नहीं है, वो तो प्राकृतिक है, वो मक्खियों ने तैयार किया है। जो व्यापारी तैयार कर रहे हैं ये ज्यादा ये मत खा पी लेना, ये तो डायबिटीज को बढ़ाता है। हम यहाँ की पूजा में भी शहद बालाघाट से मंगाते हैं। हमारे काका जी हैं वो रमेश अग्रवाल जी, और हमारे लांजी के भैया राजेश अग्रवाल जिन्होंने अभी रामेश्वरम में बहुत बड़ा आयोजन कराया था, वो भी सहयोग कर देते हैं शहद का। उस एरिया में बहुत शहद होता है। तो पूजा में असली ये शहद मिल जावे तो इस शहद का प्रभाव है कि घर में यदि कोई शराबी पनप गया है और सब पैसा को शराब जुआ के ऊपर खर्च करे देता है, बिगड़ा हुआ है बाजारू स्त्रियों के ऊपर खर्च करे देता है, तो लिंग पुराणांतर्गत शहद से भगवान शंकर का महारुद्राभिषेक करने से पैसे का दुरुपयोग नहीं होता, घर में संपत्ति टिकती है, पैसा रुकता है। ये शहद का प्रभाव है। अगली बात, जिनको अपना मकान नहीं है, अपना भवन नहीं है, किराए से रह रहे हैं, दुकान भी अपनी नहीं है, मकान भी अपना नहीं है, बन नहीं रहा है, प्लॉट भी नहीं लिया जा रहा, और तैयारी में कोशिश में लगे हुए हैं, दही से भगवान महादेव का अभिषेक करने से अपना मकान बहुत जल्दी बन जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने दही से अभिषेक कर दिया तो भोलेनाथ बनाने को आ रहे हैं, चल बेटा तेरे लिए मकान बनाने को आ गया हूँ। हाँ, दही से स्नान कराओगे तो धन आने के रास्ते खुल जाएंगे और मकान बनाने का तुम्हारा मूड बन जाएगा। ये शंकर कृपा कर। मैं दही से भगवान को बहुत निलाता हूँ, क्योंकि हमें निर्माण की इस समय ज्यादा जरूरत पड़ रही है। मैं दही से चूकता नहीं। जब तक ये बच्चे व्यवस्था कर नहीं देते तब तक मैं इंतजार करता रहता हूँ कि दही चाहिए। भगवान महादेव की पूजा में मैं तो हवन में भी दही डालता हूँ, दही से मैं आहुति डालता हूँ। और आप मुझे ठीक से बारीकी से आप सुन पा रहे हैं, तो दही से भगवान महादेव का रुद्राभिषेक करने से अपना भवन बन जाता है, अपना मकान बन जाता है, किराए के भवन से छुट्टी मिल जाती है। दधी से इतना बड़ा प्रभाव है। जितनी बार कथाएं आप सुनेंगे उतनी बार नई लगेगी, कितनी भी बार आप सुने ये भी आपका नया सा लगेगा। शंकर की कथा कह रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। महादेव तो अद्भुत है, शंकर का तो क्या कहना है। तो ऐसे भगवान शिव जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसमें लिखा है, चैनल वाले भाई साहब थोड़ा ध्यान दे दो, आवाज बढ़ा दो, डीजल उतना ही लगेगा, आवाज बहुत कम है। कितना अच्छा मैसेज लिखा है। कभी मोबाइल कान में। ये रही बात शहद की और दही की। दही से भगवान महादेव का अभिषेक करने से मकान निर्माण कार्य नहीं रुकता।
निर्माण में अवरोधकता नहीं आएगी। नहीं तो कभी कभी पैसा होने के बाद भी मकान बनता नहीं है, सरकार आके रोक लगा दे, कहीं कोई ऐसी कागज पत्रों में दिक्कत आ जाए और अधूरा काम रह जाए, छूट जाए। तो शंकर वहा महादेव भोलेनाथ क्या तेरी कृपा है, सोफे पर क्या भगत आराम से सो रहे हैं, जय हो। हा, कहीं मुझे भी ऐसे सोने को मौका मिल जाता। क्या देखो जगाओ, ये सोफा भी रो रहा होगा। कथा सुनो कथा। मैंने कभी बोला था आपको, कथा में सोने वाले लोग बनते हैं सांप। बोला था मैंने कभी, जो कथा में बैठकर सोते हैं वो बनते हैं सांप, और सोने वाले को जो देखते रहते हैं जगाते नहीं है वो बनते हैं सपेरा। हल्की सी कोहनी लगाओ और कहो भाई साहब तुम तो सांप बनने वाले हो, लेकिन हमें सपेरा तो न बनाइए। बालन की और आवाज बोलो, बोलो बांके बिहारी लाल की, हनुमान जी महाराज की हर हर महादेव। तो ये बात हो गई दही की। दही से स्नान कराइए। अब आपके पास मकान है तो और भी बच्चों के लिए हो जाएगा, बच्चों के बच्चों के लिए हो जाएगा। तो दही से भगवान को उनका महारुद्राभिषेक कीजिए। आपको पता है कि दही कैसे प्रयोग में लेते हैं? नहीं तो श्रृंगी रुक जाएगी। दही को मथा जाता है। दही को एकदम बिल्कुल एकदम उसमें गुटका ना रहे बिल्कुल भी, उसको एकदम बिल्कुल मथा जाता है। दही को एकदम बिल्कुल उसमें, फिर उसमें थोड़ा गंगा जल गुलाब जल डाल लीजिए और फिर उसके द्वारा अभिषेक कीजिए, श्रृंगी में पार हो जाए। उसको इतना महीन कर लीजिएगा। नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं आप ये तो नहीं समझ गए हैं कि बस वो जैसे चीनी चढ़ाई जाती है बस वैसे ही दही चढ़ा दो। नहीं, अभिषेक होता है पूरा घंटा डेढ़ घंटे का। जैसे दूध से अभिषेक होता है ऐसे ही दही से अभिषेक होता है, और ऐसे ही शहद से अभिषेक होता है। श्रृंगी में ना निकले तो लोटे में छेद कर दो। पूरी धार चलती है जब तक रुद्राष्टाध्यायी के 8वें अध्याय पूरे होते हैं तब तक। इसको कहते हैं अभिषेक, उसको कहते हैं स्नान। तो शंकर के अभिषेक की बहुत बड़ी महिमा है। एक बात मैं और आपको बोलूंगा, जो आप देवताओं को नहलाते हैं, आप जल से नहलाते हैं, उससे 100 गुना ज्यादा गंगा जल का प्रभाव है। गंगा जल से नहलाते हैं उससे 100 गुना ज्यादा दूध का प्रभाव है। आप दूध से नहलाते हैं उससे 100 गुना ज्यादा दही का प्रभाव है। आप दही से नहलाते हैं उससे 100 गुना ज्यादा प्रभाव घृत का है, घी का। आप घी से नहलाते हैं उससे 100 गुना ज्यादा प्रभाव है शहद का। आप शहद से स्नान कराते हैं उससे 100 गुना ज्यादा प्रभाव है खांड। खांड जानते हैं? वो चीनी आती है कि दूसरे तरह की बूरे टाइप की, और आप उससे नहलाते हैं। फिर पांचों चीजों को मिला करके भगवान को नहलाते हैं, उसका प्रभाव उससे 1000 गुना ज्यादा है। पंचामृत लास्ट में पांचों चीज मिला के भगवान को चढ़ाया जाता है। और उसके तत्पश्चात फिर एक बार जल से नहलाने के बाद एक कटोरी में आप गंध और चंदन दोनों चीजों को मिला लीजिए। इतना कपूर का टुकड़ा डाल दीजिए, उसको घोर लीजिए। फिर उससे आप भगवान को नहलाते हैं। तो जितना अंतर 1 और 10,000 में है उतना ही अंतर और चीजों से, और गंधोदक स्नान को कराने से उतना ही अंतर है उसमें। इसलिए आप कभी मेरे पास नजदीक बैठे, इन बच्चों को पता है कि मैं गंधोदक स्नान से देवताओं को जरूर नहलाता हूं। एक कटोरी में मैं चंदन, ये नहीं कि सब आपको ही बताने के लिए, सब मैं फॉलो करता हूं, ये सब मैं करता हूं इसको। कल हम यहाँ अभिषेक कर रहे थे, मेरी एक एक निगाह बारीकी से होती है। आचार्य जी ने ये सब अभिषेक करा दिया, पंचामृत से भी नहला दिया, कपड़ा मेरे हाथ में दे दिया पहुंचने के लिए। मुकुंद ने कहा ये गंधोदक स्नान से तो करा दो स्नान, और उसने अपने हाथ से कटोरी उठा करके पकड़ाई। तो इन बच्चों को पता है, सुनते हैं। गंधोदक की इतनी बड़ी महिमा है अपने आप में। इसको कहते हैं करोद्वर्त स्नान।
जैसे पंचामृत स्नान है, यह करोद्वत स्नान है, यह इसकी बहुत बड़ी महिमा है। तो इस समय जो अभिषेक विज्ञान आप सुन रहे हैं, महारुद्राभिषेक की बातें सुन रहे हैं, बड़ी गहराई को छूती हुई बातें हैं, और यही कार्य हमारे जीवन का, हमारी जिंदगी का परिवर्तन कर देंगे। तो मैंने आपको ये दही से भगवान को महाअभिषेक करने की बात कही है, जो कि अपने मकान, दुकान, अपने महल निर्माण के लिए अब जो भी, और मैं उनको जरूर कहूँगा जो बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं, निर्माण का जो काम करते हैं, ठेके लेते हैं, प्राइवेट लेते हैं, सरकारी लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं? बिल्डर कहते हैं? क्या कहते हैं? बिल्डर बोलते हैं? क्या बोलते हैं जो मकान बनाते हैं? हाँ, कॉन्ट्रैक्टर तो वो रोड बनाने वाला भी हो सकता है। जो मकान बनाते हैं बड़े बड़े, उनको क्या बोलते हैं? अरे बिल्डर कहते हैं। जो फ्लैट बना बना के बेचते हैं, क्या बोलते हैं? बिल्डर बोलते हैं ना। तो यही तो पूछ रहा हूं मैं आपको। तो जिनका कुछ ऐसा व्यापार है और वो इस लाइन में व्यापार करते हैं, जिनके द्वारा निर्माण कार्य चल रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, वरदान है, समझ लीजिए उनके लिए। वह भगवान शंकर का जो महारुद्राभिषेक है वो दधी के साथ में, दही से करें। उनको कार्य में मुनाफा होगा, नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा, अच्छी चीज लोगों को बना करके देंगे। तो निर्माण कार्य नहीं रुकता। मैं तो कहूँगा आप भी अपना मकान बना रहे हैं और ये बराबर ठीक से बन जाए, अच्छा सा बन जाए, उसके लिए दधी से आप भगवान शंकर का, भगवान शिव का महाअभिषेक कीजिए। मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही है? धन्यवाद। उसके तत्पश्चात है जो गौ दुग्ध से, गौ माता के दूध से भगवान शिव का, शंकर का अभिषेक करते हैं। इससे वंश वृद्धि बढ़ती है, बेल बढ़ती है, वंश। ये दो चीजें ऐसी हैं वंश वृद्धि के लिए, एक है दूध और एक है भस्म। शंकर जी के ऊपर भस्म चढ़ाने की भी बहुत बड़ी महिमा है। महादेव के ऊपर दूध और एक है भस्म। भस्म के द्वारा परिवार की वृद्धि होती है, परिवार टूटता नहीं है। उस घर में स्त्रियां बांझ नहीं रहती जिस घर में महादेव को भस्म चढ़ाई जाती है। भस्म की इतनी, कंडा जला लीजिए, उपला जला लीजिए, हवन यज्ञ की राख तैयार कर लीजिए। मैं आजकल में भस्म की महिमा मैं आपको, शिव पुराण में वर्णन है, मैं आपको बताऊंगा। आपने भगवान गोरखनाथ जी का नाम सुना होगा, सुना है गोरखनाथ जी का नाम? इनका जन्म ही भस्म से हुआ। आपके पास टाइम हो तो मैं 2 मिनट में कथा सुना दूं इनके जन्म की। गोरखनाथ जी भगवान का प्राकट्य किस प्रकार से हुआ। मच्छंदर नाथ बहुत अच्छे महात्मा हुए थे, अच्छे सन्यासी थे, उस युग के बहुत बढ़िया थे। मच्छंदर नाथ ने बहुत तप किया, भगवान शंकर की साधना सिद्ध हो गई। भोलेनाथ उनके सामने आके प्रकट हो गए। भोलेनाथ सामने आके प्रकट हुए। उन्होंने षडाक्षर मंत्र का जप बहुत लंबे समय तक किया था, ओम नमः शिवाय। और वो प्रकट हो गए, भगवान शंकर प्रकट हो गए। और भगवान भोलेनाथ ने कहा वरदान मांगिए। मच्छंदर नाथ चरणों में गिर पड़े, कहा भगवान आपका दर्शन हो गया, अब कुछ नहीं चाहता। भगवान ने कहा कि मेरा दर्शन तो कुछ मांगने को होता है, मम दर्शन फल परम अनुपा। हमारा जो दर्शन है वो कुछ तो देता है भक्त को, मांग ले। जो भगत है वो तो कुछ मांगता ही नहीं है। मच्छंद्र नाथ ने कहा मुझे काय की जरूरत है, मुझे पता ही नहीं है, मुझे क्या चाहिए मुझे यही नहीं पता। तो भगवान शंकर ने कहा तुम्हारे माध्यम से मेरी एक संप्रदाय तैयार होगी, लोग उसको नाथ संप्रदाय के नाम से जानेंगे। शंकर बोले कहा तुम 9 महात्मा होगे और तुम 9 महात्माओं के द्वारा इस संप्रदाय को बहुत आगे बढ़ाया जाएगा और मेरी विभूति का तुम प्रचार करो। मेरी विभूति जिस किसी बांझ नारी को भी तुम दे दोगे, यह मेरा वरदान है मच्छंदर,
उस विभूति के द्वारा संतान का जन्म हो जाएगा। भगवान शंकर बोले।